सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते एवरीवन, इट्स मी जूही। वेलकम टू आई मिस्टिक टैरो। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आई मिस्टिक फैमिली में। ये जो रीडिंग होने वाली है, ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होने वाली है, आप सभी लोगों को पता है। एंड यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, सितंबर महीने की प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन होने वाली है, ये 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपकी एनर्जी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये सारी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले आपके पर्सनल लाइफ यानी कि लव, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों में देखेंगे। फिर आपके करियर यानी कि आपकी करियर कैसा रहेगा, ग्रोथ कैसा है, फाइनेंस कैसा है, वो सारी कुछ देखेंगे। एंड लास्टली आपका हेल्थ कैसा रहेगा, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये तीनों एरिया में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम टैरो के थ्रू ये देखेंगे। उसके बाद हम ये एनर्जी ऑरेकल से ये 15 दिन की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, इसको हम 3 कार्ड्स में डिवाइड करके देखेंगे। एंड देन लास्टली मूनोलॉजी डेक से हम देखेंगे न्यू मून या फिर फुल मून इसमें अगर पड़ता है तो क्या एनर्जी रहेगा और इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगी आपके ऊपर। ठीक है, होप मैंने समझा दिया है कि रीडिंग आपकी कैसी होने वाली है। और इसमें एक 30 सेकंड की रिचुअल मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। इसको ज़रूर से करिए, ये आपको ही हीलिंग प्रोवाइड करेगा और रीडिंग के साथ कनेक्ट करने में, ताकि आपको वो एक्यूरेट रीडिंग मिले। ठीक है, चलो तो आपको क्या करनी है, आपको पहले इनहेल करनी है 2 सेकेंड, होल्ड करनी है, देन एक्सहेल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट फॉर 2 सेकेंड, देन एक्सहेल। आप चाहो तो इसको 3 टाइम्स कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। गुरु का नाम लेते हुए, हम गुरु को प्रणाम करते हुए हम आज की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आप जिनको भी गुरु मानते हो उनको प्रणाम करो मन से, और ओम गुरुवे नमः। वेलकम स्कॉर्पियो। लेट मी सी कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या बोल रहा है। सो लेट मी सी, जो 3 टाइम्स शफल करनी है एंड देन कार्ड्स लेनी है। स्कॉर्पियो, आई फील कि आपके थ्रॉट के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग करते ही मुझे ऐसा लगा कि आपके थ्रॉट में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, या फिर आप जो बोलना चाहते हो वो इस दौरान पे कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहे हो, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जैसे समझाना चाहते हो। क्योंकि लोग, अगर आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो ऐसा एनर्जी आपके लिए दिख रहा है। लेट मी सी आपकी करंट एनर्जी के बारे में। या द मैजिशियन से मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर आप कुछ मांग रहे हो, जैसे कि कुछ चीज़ के ऊपर आप बहुत फोकस्ड हुए पड़े हो। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड देख के मुझे ये भी लगता है कि आपकी इंट्यूजन तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जो लोग भी ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो, अगर आपको शक हो रही है कि कोई आपके ऊपर कोई स्पेल कर सकता है, तो डेफिनेटली आपका शक सही है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि जनरल रीडिंग में इन सारी चीज़ों को लेकर नहीं चलना है। आप अगर चाहते हो तो पर्सनली वो मैं आपको बता सकती हूँ, पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड बताती है कहीं ना कहीं सितंबर महीने में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे रियलाइज़ कर पाओगे जो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से होना है, बहुत टाइम से होना बाकी है। ये अगर चीज़ें करूँ तो ऐसी तरीके से हो सकते हैं। बहुत सारी थॉट्स को कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर आपके लिए दिख रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, बहुत सारी हिडन चीज़ें ना आपके सामने ओपन अप होगी। तो ये कुछ लोगों की मंशा हो सकती है कि आपके प्रति क्या है ये आपको पता चल जाए, या फिर कोई सिचुएशन का आपके सामने बाहर आना जो बहुत टाइम से हिडन था, या फिर कोई इंसान का
असली चेहरा आपके सामने आना, जो कहीं ना कहीं हिडन था, हिडन वाली चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर आ रही है, वो फीलिंग्स हो जाए, वो असलियत हो जाए, जो भी असलियत चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ऐसे देख रहे हो। एंड विद दिस द टावर मुझे ऐसा लगता है कि सडन कुछ महसूस होना या फिर सडन कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में डेफिनेटली। ठीक है, मैं स्पिरिट देखना चाहूँगी कि सडन ये क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सडन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। दिस ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारी सवाल आपके मन में उठा सकती हैं, बहुत सारी थॉट्स आपके दिमाग में लाएगी। तो ये जो सडन रियलाइजेशन है, क्योंकि ये रियलाइजेशन से दिख रहा है, जो कि आपको सडनली क्लिक करेगा, सडनली पता चलना और इसे क्लिक करना। ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ है 5 ऑफ कप्स से ना, मेरे लिए 5 ऑफ कप्स इट्स लाइक कि उसको मतलब मिटाना, पास्ट में जो भी इमोशन का था बैगेजेस, वो कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं उसको आप कहीं ना कहीं मिटा रहे हो। ठीक है, साफ़ कर रहे हो, जैसे कि एक गंदी जगह है उसको साफ़ करना, तो वो साफ़ होना यहाँ पर सितंबर महीने में आप ऐसा फील करोगे कि वो इमोशन का जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में घर कर बैठ गया था, तो उन सारी इमोशंस का बाहर हटना, उन सारी इमोशन का आपकी ज़िंदगी से जाना, ये आपको लगेगा कि हाँ ये ज़रूर से ज़रूरी है और आप कुछ सडन रियलाइजेशन करोगे। यस, सी 2 ऑफ वंस मैंने ऐसे डेक को 2 भाग में बांटा, तो यही दिखा रहा है 2 ऑफ वंस है कि अभी आप आगे बढ़ रहे हो। अब तक अगर स्टक थे या फिर अब तक अगर चीज़ें मूव नहीं हो रही थी, अब तक अगर चीज़ों में मूवमेंट नहीं देख पा रहे थे, वो इमोशन का हो जाए, सिचुएशन का हो जाए, वो कहीं ना कहीं अभी देखोगे कि मूव होना स्टार्ट होगी। और या यही चीज़ है स्कॉर्पियो, मुझे आपके लिए बहुत पेन महसूस हो रही है, मुझे आपके लिए बहुत सौरो महसूस हो रही है, जैसे कि कुछ गलत हुआ जो बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए था। एटलीस्ट आपके साथ तो ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था और ये आपको कहीं ना कहीं महसूस हो सकता है। लेट मी सी कि आपका एनर्जी कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, मुझे 2 चाहिए था। ठीक है, चलो ले लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अपनी हार्ट की हील कर पाओगे, आपकी हार्ट की हीलिंग है यहाँ पर। ठीक है, इस दौरान पे 44 बहुत बार देख सकते हो। एंड 7 चक्र से जैसा मैंने बोला कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होने वाला है, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करोगे, स्पिरिचुअली बहुत खुद को स्ट्रॉन्ग भी पाओगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्पिरिचुअली आप खुद को स्ट्रॉन्ग पाना, स्पिरिचुअली खुद को और भी ज़्यादा मोटिवेट करना। ठीक है, एक्शन, टेक एक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अब तक सोचे जा रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या फिर अब तक अगर चीज़ें हो रहा था लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं स्टगनेंट था, वो स्टगनेंट एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो रही है और नाउ आप देखोगे कि एक्शन होता हुआ। इस दौरान पे स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं आपका मन खोया हुआ रह सकता है। खोया हुआ मतलब कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके अंदर मतलब इतना डूब जाना, कोई काम अगर करोगे या फिर कोई थॉट सबका दिमाग में है तो उसमें इतना ज़्यादा गुम हो जाना, इतना मतलब उसके अंदर डूब जाना कि अदरवाइज़ आपके आसपास की चीज़ों को आप समझ नहीं पाओगे या फिर नज़रअंदाज कर दोगे, जो भी आप समझो। लेकिन हाँ है तो वो चीज़ यहाँ पर है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस का वापस आना। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लाइफ में ये न्यू शुरुआत है, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और उसी के साथ मैं आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रही हूँ एनर्जी, जो कि लिब्रा की एनर्जी इतनी ज़्यादा बैलेंसिंग होती है, जो कि खुद को बैलेंस कर पाना, हील कर पाना, और चक्रास का यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन अप होना, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखता है। यू आर गुड इनफ, आप खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, ये चीज़ दिखता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट खुद को कर पाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कॉर्पियोज, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सितंबर में डेफिनेटली आप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बनने वाले हो, जहाँ पर आप
खुद ही खुद की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से रख पाओगे। और अगर आप इधर उधर हो भी जाए कहीं ना कहीं इन 15 डेज में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको लगे भी, फिर भी आप खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए आप खुद के लिए कहीं ना कहीं हो। ओ माय गुडनेस, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्फ लव इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, रियलाइजेशन का बहुत बढ़ना दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना दिख रहा है। सो मैं तो आपको कंग्रेचुलेट ही करना चाहूँगी क्योंकि बहुत खूबसूरत एनर्जी ये है। इसको अभी कभी क्लेम कीजिए, कमेंट में लिखिए आई क्लेम इट। एंड आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं मिलती हूँ। This is the link below to book now.